ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने वकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, आलमी सतह पर भारत का जो चेहरा है, घिनौना चेहरा, वो बेनकाब होने लगा है? जी बिल्कुल, इस वक्त झूठ के 3 कुतुब मीनार हैं, एक दिल्ली में है, एक तल अवीव में है और एक काबुल में है। और जिस तरीके से 2 दिन लोगों ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है, वजह यही थी कि बेसिकली इनको पता था कि ये लोग जो है इनका ताल्लुक भारत से है। और वैसे भी अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल होता है, वहाँ पे उसकी शादी होती है इटालियन वुमन और फिर उसका बच्चा होता है, तो वो वैसे तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, सोसाइटी की है। लेकिन इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ और मुंह की खाई, हर दफा मुंह की खाते हैं। अभी भारत का अपना जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क है, उसने पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की वारदातें की, यहाँ तो रोजाना होता है, फिर कनाडा में, अमेरिका में, और अभी इसके ताने बाने आई थिंक जो आईसिस है भारत में उससे मिले हैं शायद। और दैट्स वाई ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट ने इनको राब्ता किया था। अभी आहिस्ता का मीडिया कह रही है कि साउथ एशिया से ताल्लुक है, साउथ एशिया से नहीं है, भारत से ताल्लुक है। और आई एम श्योर इसमें जो डायस्पोरास को यूज किया जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इनको बेसिकली इनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें और इनको बैन करें इनकी जो ट्रैवलिंग है, बिकॉज अदरवाइज भी इनकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब है। बाकी जो है इसमें आई थिंक जो रीजन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनका भी रोल है कि भारत के इस भोंडे प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि किस तरीके से उन्हें फॉल्स नैरेटिव। इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई कमेंट नहीं किया था पहले 48 आवर्स में, जब तक उनके पास एविडेंस नहीं आया। और भारतीय मीडिया जो है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पहले घंटे में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा था। सही। वकार साहब, अगर हम भारत के माइंडसेट की बात कर लें तो आपके ख्याल में बिलाखिर उनकी जहनीत है क्या? क्या चल रहा है उनके दिमाग में कि हम देख रहे हैं कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जिसमें उनके अपने ही शहरी मुलव्वस पाए गए हैं और उसके बावजूद वो बड़ी ढिठाई के साथ जो है पाकिस्तान को इस तमाम तर मामले में इन्वॉल्व कर रहे थे। ये जहनीत तो देखिए, जब लीडरशिप आरएसएस की होगी, आपको पता है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की जो रूल कर रही है। इन्होंने, आपने देखा, फॉल्स फ्लैग के मास्टर्स हैं, चाहे वो पहलगाम था, उससे पहले बालाकोट हुआ, उसके पहले जो है इन्होंने उड़ी का पाकिस्तान पे इल्जाम डालने की कोशिश की। और दे थिंक दे कैन गेट अवे विद इट, क्योंकि झूठ पे ये इलेक्शन भी जीतते हैं और इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा फैलाते हैं। हालत ये है कि जब पाकिस्तान में जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ, स्पेशली बलूचिस्तान में, आपने देखा लाइव टेलीकास्ट होता रहा जाफर एक्सप्रेस, बिकॉज इनके एजेंट्स हैं यहाँ पे और वो सेलिब्रेट करते हैं। मैं खुद भारतीय मीडिया पे जाता रहा हूँ और वहाँ पे ये टेररिस्ट ग्रुप्स को बिठा के बात करते हैं, स्पेस देते हैं और ये प्रॉब्ली दे थिंक दे कैन गेट अवे विद इट। लेकिन मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है और भारत के जो मुसलमान हैं वो बहुत तंग है। आपने देखा अभी नीतीश कुमार ने किस तरीके से इंसल्ट की खातून थी जो हिजाब पहन के अपनी अपॉइंटमेंट लेटर ले रही थी और उनका जबरदस्ती खींचा गया हिजाब और इंसल्ट किया गया। तो ये इनकी डेली लिंचिंग हो रही है। अभी परसों एक मुस्लिम, और फिर इस वाक़े को उनकी ऑपोजिशन की जानिब से भी कंडेम किया गया, हमने देखा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिकली एक माइंड सेट है। लेकिन अफसोस ये है कि चूंकि इसमें इनकी सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं भक्तों की, उसमें करोड़ों लोग हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आहिस्ता से आप देखेंगे कि जो बाकी कौमियतें हैं, अभी सिख हैं, आपको पता होगा कि उन्होंने पूरी जलगार की हुई है अगेंस्ट गडकरी साहब की इथेनॉल की फैक्ट्री है पंजाब में, मानीपुर जल रहा है। तो क्वेश्चन रेज किया इनके एमपी ने कि आप वंदे मातरम पे 12-12 घंटे डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अभी डिफ्लेक्शन करनी है, चाहे मिलिट्री की नाकामियां हो, चाहे गवर्नमेंट की। पोल्यूशन की हालत है दिल्ली, अभी गैस चैम्बर बना हुआ, लिटरली लोग वीडियोस लगा रहे हैं जी के। और अभी भी उनकी चीफ मिनिस्टर गई है स्टेडियम में, तो वहां पे एक यूआई के नारे लगे कि जी ये इसको ठीक करें आप, जो बेसिक चीजें ठीक नहीं है। 9 करोड़ लोग तो टॉयलेट्स में, जस्ट इमेजिन कि क्या मतलब सीन होगा और क्या स्मेल होगी वहां। तो ये इनके इंटरनल हालात है। बाकी ठीक है, माननीय अडानी के पास पैसा है और मोदी साहब हर जगह फिर रहे हैं, बट अदरवाइज इंटरनल डिफ्लेक्शन के लिए सारा किया जाता है और बस पाकिस्तान और मुसलमान एक टारगेट है। फिर जब ज़ायनिस्ट लॉबी मिल जाती है साथ, तो फिर उसमें और इनका बढ़ जाता है। और माशाल्लाह अभी आजकल काबुल में भी इनके लोग बैठे हुए हैं जो बड़ी खुशी से जो है अपनी आवाम को कोई सुख नहीं है। 2 करोड़ खवातीन को बंद किया हुआ है और 80% आबादी भूख का शिकार है। लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडे में आई थिंक दे आर नाउ फॉलोइंग दोज डॉक्ट्रिन जो है। सही। अच्छा वकार साहब, अब जबकि भारत बुरी तरह से वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो गया है, तो आलमी सतह पर क्या इकदामात ऐसे हैं जो हमें लेने की ज़रूरत है कि इन फ्यूचर भारत जो है इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा ना कर सके और भारत को लगाम डाली जा सके? जिसमें आई थिंक तो गवर्नमेंट लेवल पे भी है, रीजनल लेवल पे भी है और कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक्सपोज करें जितने। जब मजे की बात है इसमें, माशाल्लाह हमारी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ऑलमोस्ट दोल का वेरिटेबल आर्म बन चुकी है। वो लोग भी यही करते रहे
कि पाकिस्तान की जहां कर सकते हैं नाकदा गुनाहों की भी सजा देते हैं। तो ये तो आई थिंक टारगेट करके, इंक्लूडिंग इसराइली मीडिया जो था, इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत का, सोशल मीडिया, इनके बड़े बड़े चैंप्स बैठे हुए हैं, इनको बाय नेम एक्सपोज भी किया जाए। और आई थिंक दे शुड बी टेकन टू टास्क, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी बताया जाए कि बिकॉज साफ ज़ाहिर है वहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लामोफोबिया जब फैलेगा, डिस्पाइट के जो अहमद अली अहमद है जिसने बचाया है हजारों लोगों को, जान की परवाह किए बगैर उसको अटैक करके शूटर को डाउन किया, पकड़ा, वो भी मुस्लिम है। तो वो आई थिंक बड़ा जरूरी है कि आप उसका पॉजिटिव फेस बताएं। बाकी भारत का जो आई थिंक लिंक है ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज श्रीलंका में जब अटैक हुआ था तब भी इसके ताने बाने भारत से ही मिले थे, और सिंपली वो मुस्लिम कार्ड आगे कर देते हैं, कहते हैं ये हमारा तो कोई कसूर नहीं, बट दीज आर बीइंग रन बाय रिसर्च एनालिसिस।